हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन के बारे में। हमने बेसिक स्टडी कर लिया कि इवोल्यूशन क्या होता है, ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है, बिग बैंग थ्योरी बेसिकली हमें क्या समझा रही है और उसने क्या एक्सप्लेन किया था। अब हम बात करते हैं कुछ थ्योरीज के बारे में कि कैसे लाइफ जो है ओरिजिनेट हुई होगी अर्थ पे। तो कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। नेम से पता चल रहा है कि स्पेशल क्रिएशन। इसके तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज all the living organism that we see today were created as such. It means जितने भी हम स्पीशीज़ देख रहे हैं, कोई प्लांट हो, एनिमल हो, जितनी भी हम स्पीशीज़ को अपने आसपास देख रहे हैं वो ऐसे ही बना दी गई हैं जैसे कि आज हमें दिखाई दे रही हैं। सेकेंड पॉइंट था इस थ्योरी का दैट द डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन द फ्यूचर। डाइवर्सिटी मतलब विविधता। इट मीन्स कि जैसे ये स्पीशीज़ बनी थी स्टार्टिंग में, वैसी ही ये आज हैं और वैसी ही ये फ्यूचर में रहेंगी। इट मीन्स कि डाइवर्सिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब विविधता में कोई चेंज नहीं आएगा, उन स्पीशीज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसी वो क्रिएशन के टाइम पे थी वैसी आज है और वैसी ही फ्यूचर में रहेगी। थर्ड पॉइंट इज द अर्थ इज़ अबाउट 4000 ईयर ओल्ड। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन अर्थ जो है सिर्फ 4000 साल ही पुरानी है और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हम देख रहे हैं वो सभी ऐसा सच ही क्रिएटेड थे। सो इस थ्योरी से क्या पता चलता है कि यहाँ पे तो किसी के इवॉल्व होने की बात ही नहीं हुई कि सिंपल से कोई एडवांस फीचर किसी ने गेन किया हो। तो इस थ्योरी में ना तो इवोल्यूशन की कोई बात हो रही है और ना ही अडेप्टेशन की। नेक्स्ट थ्योरी की हम बात करते हैं, दैट इज थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पैनस्पर्मिया वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। पैनस्पर्मिया मीन्स सीड्स एवरीवेयर, मतलब हर जगह जो है लाइफ को ओरिजिनेट करने वाले जो बीज है वो प्रेजेंट हैं। और ये थ्योरी ये बताती है कि ये जो सीड्स हैं ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं अलग अलग प्लैनेट्स पे और ये हर जगह प्रेजेंट हैं और एक से दूसरी जगह पर ये प्रोपागेट कर सकते हैं। सो हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ पॉइंट्स। यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड द स्पोर्स पर ट्रांसफर टू द डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ। अर्थ में भी कुछ इसी तरह से अलग अलग प्लैनेट से ये जो लाइफ के यूनिट, ये जो स्पोर्स, ये जो सीड्स हैं ये आए हैं। Hypothesis states that seed of the life present everywhere and can be propagated from one location to other. It means इस थ्योरी में भी सिर्फ ये कहा है कि जो सीड्स हैं वो अलग अलग प्लैनेट से आए हैं और प्रोपागेट हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह और यही से ही लाइफ ओरिजिनेट हुई है। तो इसमें भी किसी तरह के इवोल्यूशन की बात नहीं की गई है, कोई एडवांस फीचर नहीं गेन किया गया है। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी बताती है कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग मैटर से आई है। ये थ्योरी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट की थी। उस टाइम पर लोग मानते थे कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग मैटर से आई है। अब अगर घरों के आसपास या कहीं पर अगर वो कचरा देखते थे और वहाँ पे चूहे आ जाते थे तो उन्हें ये लगता था कि ये जो कचरा है यही चूहों में कन्वर्ट हो चुका है, कि इस कचरे से ही जो लाइफ आई है, ये चूहा जो है कचरों से आया है। तो उन्हें लगता था कि लाइफ नॉन लिविंग मैटर से आ रही है। कहीं पर मीट देखते थे तो वहाँ पे इस तरह से इंसेक्ट्स, मक्खियाँ वगैरह आ जाती थी, तो उनको ये लगता था कि ये जो फ्लाइज आ रही हैं ये मीट जो है काफ़ी टाइम बाद जो है फ्लाइज में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो उनके अकॉर्डिंग लाइफ जो है नॉन लिविंग मैटर से आई है। सो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन बताती है लाइफ केम आउट ऑफ अ डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर लाइक द स्ट्रो, मड एट्सेट्रा। लिविंग थिंग्स कैन अराइज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। अब हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, दैट इज़ लुईस पैस्चर एक्सपेरिमेंट। लुईस पैस्चर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई है। सो अभी हम बात करते हैं, सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मीडिया क्या चीज़ होती है और दूसरा ये कि स्टरलाइजेशन क्या चीज़ है। मीडिया कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, जैसे कि हम बात कर लेते हैं बैक्टीरिया की। अगर हमें बैक्टीरिया को ग्रो करना है तो हमें उसे एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट या फूड सोर्स देना होगा। आप मीडिया को ये समझिए कि एक ऐसा फूड सोर्स है जिसके अंदर कार्बन का सोर्स भी है, एनर्जी, सॉल्ट्स, अमाइनो एसिड्स, नाइट्रोजन सोर्स, वाइटामिन्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है। सो मीडिया काम करता है एज अ फूड सोर्स जिसपे कि कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करेगा एंड फर्दर जो है रिप्रोड्यूस करेगा और उसकी बहुत सारी कॉलोनीज हमें देखने को मिलेंगी, उसे हम बोलते हैं मीडिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टरलाइजेशन की।
स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को स्टराइल कर देना। इट मीन्स कि उसके अंदर से एलिमिनेशन कर देना जो माइक्रोबियल लाइफ का है। सपोज आप नॉर्मल कहीं भी टैप वाटर ले लें, अगर उस वाटर को आप बॉईल करें तो वो जो वाटर है जो बॉईल कर दिया आपने, वो बॉइल्ड वाटर स्टराइल वाटर है। इट मीन्स उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे, जो कि आप नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हो, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं आपने उनको एलिमिनेट कर दिया, उससे किल कर दिया, वो हो गया स्टराइल वाटर। So Louis Pasteur experiment में Louis Pasteur by careful experimentation demonstrated that life comes only from the pre-existing life. So अभी हम डिस्कस करते हैं लुइस पैस्चर का एक्सपेरिमेंट। लुइस पैस्चर ने फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ्लास्क लिया, उसके अंदर उन्होंने मीडिया डाला हुआ है इसके अंदर, और जो फ्लास्क है उसकी जो नेक है वो एस शेप की है। इन्होंने इस फ्लास्क को क्या किया, नीचे एक कैंडल रख दी और हीट किया इस फ्लास्क को। इट मीन्स ये क्या कर रहे हैं, ये इसको स्टराइल कर रहे हैं सो दैट कि ऑलरेडी इसके अंदर कोई ग्रोथ प्रेजेंट ना हो। इन्होंने इसको स्टराइल करने के बाद कुछ दिनों तक रख दिया। सेकेंड पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने इस मीडिया को रख दिया है और ये फ्लास्क की जो नेक है ये ओपन है। इट मीन्स इसके ऊपर कहीं भी इन्होंने कॉटन नहीं डाली हुई है कि इस फ्लास्क को कहीं से भी इन्होंने बंद किया हो, कोई कैप लगाई हो या कॉटन लगाई हो। सो एयर के लिए ये ओपन है, सो एयर आ सकती है इस फ्लास्क के अंदर, बट इस फ्लास्क की शेप जो है एस शेप है। सो जो एयर आ रही है, एयर के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे, वो जो है ट्रैप हो चुके हैं, जैसे कि इसके अंदर दिखाया गया है पिक्चर के अंदर कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप हो चुके हैं उसी कर्व के अंदर। कई दिनों तक ये फ्लास्क ऐसे ही पड़ा रहा ओपन एयर में। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये जो मीडिया है ये अभी भी वैसा ही है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नेक्ड आई से कैसे दिखेगी, जो मीडिया होता है उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, वो थोड़ा टर्बिड हो जाता है। टर्बिड मतलब थोड़ा धुंधला धुंधला सा हो जाएगा, वाइटिश वाइटिश सा हो जाएगा, धुंधला धुंधला दिखने लग जाएगा। सो इट मीन्स वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। सो इन्होंने कुछ दिनों तक उस फ्लास्क को ऐसे ही रखा और वो जो मीडिया था वो वैसा का वैसा ही था। सो नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपीयर्ड इन द फ्यूजन, उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं थे। थर्ड पिक्चर में आप देखिए इन्होंने क्या किया, जो फ्लास्क है वो स्टिप्ड टू अलाउ द ट्रैप्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एंटर द इन्फ्यूजन। इन्होंने फ्लास्क को इस तरह से टर्न किया कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो कि ट्रैप हो चुके थे उस एस शेप में, वो जो है उस मीडिया के कांटेक्ट में आ जाए। जैसे ही वो उनके कांटेक्ट में आए, इन्होंने इस फ्लास्क को रख दिया कुछ दिनों के लिए। उसके बाद देखा तो उस मीडिया के अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ देखने को मिली। इट मीन्स कि वो मीडिया जो है टर्बिड कलर का हो गया था। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्विकली मल्टीप्लाई इन द फ्यूजन। सो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, ही शोड दैट इन द प्री स्टरलाइज फ्लास्क की जो फर्स्ट शेप में जो प्री स्टरलाइज फ्लास्क था, लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम द किल्ड यीस्ट, while in another flask open to air, new living organism arose from killed yeast. सो पैस्चर के एक्सपेरिमेंट में क्या बताया कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है। इट मीन्स जो एयर के अंदर ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे, वो जैसे ही उस मीडिया के कांटेक्ट में आए उन्होंने मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया और उस पर्टिकुलर मीडिया में हमें ग्रोथ देखने को मिली। लुइस पैस्चर के एक्सपेरिमेंट से जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थी वो डिस्प्रूव हो गई, क्योंकि स्पॉन्टेनियस जनरेशन तो थ्योरी ये बोलती है कि लाइफ नॉन लिविंग मैटर से आई है, मतलब कचरे से ही रैट का फॉर्मेशन हो गया। बट लुइस पैस्चर ने केयरफुली इस एक्सपेरिमेंट से ये बता दिया कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वॉज डिसमिस्ड वंस फॉर ऑल। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिसमिस कर दिया गया हमेशा के लिए। बट इस एक्सपेरिमेंट से ये तो पता चल गया कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई है, लेकिन ये नहीं पता चला कि कैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अर्थ पे आया होगा। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।